पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके डॉक्टर इतने हैरान क्यों हुए? आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या था? अगर इस खबर को आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए ताकि ऐसी खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। और अगर आप यही खबर हमारे यूट्यूब पेज चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए ताकि खबरें आप तक आसानी से पहुंच सकें। और आपके एक लाइक या सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है और हम खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप सुनकर के हैरान होंगे कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई थी, उस हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब डॉक्टरों ने देखा तो डॉक्टर भी देख करके हैरान हो गए। वो इस रिपोर्ट को देख करके सोच रहे हैं कि आखिर इतनी बेरहमी से कोई किसे कैसे मार सकता है। बहरहाल खबर आपको पता है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने एक सड़क के ठेकेदार की खबर दिखाई थी और उसका खुलासा जब उन्होंने किया तो उसके बाद उस ठेकेदार को भारी नुकसान होने जा रहा था, जिसके बाद वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने मुकेश चंद्राकर की हत्या करवा दी और हत्या इस तरीके से करवाई कि उसके ऊपर इल्ज़ाम ना आ सके। बहरहाल अभी तक पुलिस ने ये साफ नहीं किया है कि वाकई में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने उसकी हत्या करवाई है, लेकिन ठेकेदार सुरेश चंद्राकर जो है उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर वही है जिसने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या करवाई थी। उसे पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। वो वहां से फरार हो गया था, भाग गया था। ये सारी कहानी क्या है ये आप सब देख चुके हैं कि किस तरीके से साल का पहला दिन था, 2025 का पहला दिन था, पहली तारीख थी। उस दिन पत्रकार मुकेश चंद्राकर को ठेकेदार के लोग उसके फार्म हाउस पर बुलाते हैं और वहां पर बुला करके उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने का कारण ये बताया जा रहा है कि उस पत्रकार ने सुरेश चंद्राकर जो है, जो ठेकेदार था, सड़क ठेकेदार था, उसकी काम करने का जो तरीका था वो ठीक नहीं था और वो पेमेंट पूरी ले रहा था लेकिन काम ईमानदारी से नहीं कर रहा था। उसने उसकी इस बेईमानी की एक खबर बना करके दिखा दी और लोगों के सामने जब वो खबर आई तो उसके लिए परेशानियां खड़ी होने लगी। हम आपको ये भी बता दें कि मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार है वो खुद का भी एक यूट्यूब चैनल चला रहे थे और कई चैनलों के साथ वो फ्रीलांसर काम कर रहे थे, जिनमें से एक एनडीटीवी भी बताया जा रहा है। और ये खबर जो सड़क की थी, जिसमें ईमानदारी से काम नहीं किया गया था, ये सुनने में आ रहा है कि एनडीटीवी ने इस खबर को चला दिया था, जिसके बाद ठेकेदार पर प्रेशर आने लगा और ठेकेदार ने अपने मन में इतना जहर पत्रकार के प्रति भर लिया कि उससे मरवाने तक का प्लान कर डाला, ये कहा जा रहा है। बहरहाल पुलिस की 11 सदस्यों की एक सिट जो है वो गठित की गई है और वो अब इस मामले की छानबीन कर रहे हैं और ठेकेदार को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरेश चंद्राकर को ये बताया जा रहा है कि इनकी आपस में कोई रिश्तेदारी भी थी और फिलहाल परेशानी ये थी कि ये खबर आखिर उसने क्यों दिखाई। और पत्रकार जो था उसकी उम्र महज अभी 32-33 साल थी और वो अच्छे से वहाँ पर काम कर रहा था, जिस वजह से स्थानीय जो लोग थे, जो क्रिमिनल टाइप लोग कह सकते हैं, जो लोग बेईमानी करने वाले लोग कह सकते हैं, ऐसे लोग उससे खासा परेशान थे, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन अब पत्रकारों को इंसाफ चाहिए। काफ़ी सारे पत्रकार उसके हक में खड़े हैं और वो चाहते हैं कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर को इंसाफ मिले और वो चाहते हैं कि इसकी जांच अच्छे से हो, ये ना हो कि ये ठेकेदार जो हो बच करके निकल जाए। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है मैं आपको वो बता देता हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया है वो सुनकर के आप भी हैरान होंगे कि पत्रकार की हत्या कितनी निर्मम तरीके से की गई है। उसकी 5 पसलियां टूटी हुई थी, सिर पर 15 फ्रैक्चर आए हुए थे, लीवर के 4 टुकड़े हो चुके थे, हमले में हार्ट फट चुका था, जब हमला किया गया उसका हार्ट फट गया, बाईं कलाई पर निशान है, कॉलर बोन टूट चुकी थी, गर्दन भी टूटी हुई थी। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से, किस बेरहमी से उस ठेकेदार ने, जिस पर अभी आरोप हैं, आरोप साबित नहीं हुए हैं, पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। आप ये सोचिए कि एक
पत्रकार की किस तरीके से हत्या कर दी गई। उसका कसूर सिर्फ इतना था, ये बताया जा रहा है कि उसने ये खुलासा किया था कि जो सड़क बनाई गई है वो सड़क का निर्माण सही से नहीं किया गया है, उसमें बेईमानी हुई है। तो ये सब दिखाने के बाद उसके साथ ये हुआ। अब हुआ कैसे, ये बताया जा रहा है कि मुकेश को मारने की प्लानिंग बन चुकी थी और सुरेश को आभास हो गया था कि उसे अब मुनाफा की जगह नुकसान होने वाला है। जो ठेकेदार था उसे ये आभास हो चुका था कि खबर चल चुकी है और अब नुकसान हो जाएगा। तो सुरेश जो ठेकेदार है उसे जब आभास हो गया कि अब मुझे मुनाफा नहीं नुकसान होने वाला है और करोड़ों का नुकसान होने वाला था। और मैं आपको ये बता दूं कि जो सुरेश ठेकेदार था उसने वो महज 10,000 पर एक एसपीओ की नौकरी करता था पुलिस प्रशासन में, और उसे छोड़ने के बाद करोड़ों रुपए का मालिक वो हो गया था ठेकेदारी के धंधे में आने के बाद। तो वो कैसे हुआ होगा ये आप सोचिए। तो सुरेश जो ठेकेदार था उसे ये आभास हो गया था कि मुनाफे की जगह नुकसान होगा। इसके बाद सुरेश ने मुकेश को मारने की साजिश रची। मुकेश और रितेश की बातें होती थी। जो मुकेश पत्रकार थे उनका एक दोस्त था रितेश, उसके साथ उनकी ठीक थी, उनकी आपस में बातें होती थी। इन दोनों के बीच रिश्ते अच्छे थे, इसलिए साजिश के तहत रितेश को मुकेश को घर बुलाने के लिए कहा गया था। उसे ये कहा गया कि उसे अपने घर बुलाए और उसने एक दिन पहले उसे अपने घर बुलाया, लेकिन मुकेश किसी वजह से उसके घर नहीं जा पाया। मुकेश ने यह कहा कि मैं नहीं आ सकता, वो किसी काम में बिजी था। लेकिन उसके बाद किस तरीके से प्लानिंग की गई थी, बुलाया गया जिसमें वो नहीं आ पाया। उन्हें पता था कि रितेश बुलाएगा तो अच्छा, ये जो ठेकेदार था सुरेश चंद्राकन, ये जानता था कि अगर रितेश बुलाएगा तो वो आ जाएगा। और उसके बाद रितेश ने उसे जब बुलाया, वो पहले दिन तो नहीं आया। रितेश बुलाएगा तो मुकेश जरूर आएगा। पहले 31 तारीख को मुकेश को बुलाया गया था, लेकिन किसी काम में फंसे होने के कारण मुकेश उस दिन आने से मना कर दिया, मुकेश नहीं आ पाया। लेकिन वहीं पर 1 जनवरी को डिनर के लिए रितेश ने उसे फोन किया, और एक बार नहीं कई बार फोन किया, ये बताया जा रहा है। बार बार उसे फोन किया गया, उसे बुलाया गया कि वो आए, वो इकट्ठे डिनर करेंगे। और फिर इतनी बार कहने के बाद जो पत्रकार मुकेश चंद्राकन थे वो मान गया। तो उसने कहा कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। मुकेश जब 31 तारीख को नहीं आया तो उसे बार बार फोन कर 1 जनवरी की शाम सुरेश के बैडमिंटन कोर्ट परिसर में बुलाया गया। मुकेश आने के लिए रेडी हो गया, वहीं किसी को शक ना हो इसलिए सुरेश और दिनेश दोनों भाई उस दिन जगतलपुर चले गए थे, जिसके बाद मुकेश को खाना खाने बिठाया गया। अब सोचिए कि पहले उसे खाना खिलाया गया, पत्रकार मुकेश चंद्राकन को पहले खाना खिलाया गया और उसके बाद उसे किस तरीके से मारा गया। ये कहानी सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है कि आखिर साल का पहला दिन था और पहले दिन में ही पत्रकार की हत्या की गई, वो भी इतने निर्मम तरीके से कि आप सोच करके हैरान हो जाएंगे। पहले उसे बुलाया गया, उसे खाना खाने के लिए बिठाया गया और मुकेश को खाना खिलाया गया और उसके बाद उसे खूब पीटा गया। पहले ये जो लिखा गया है उसमें ये बताया जा रहा है कि पहले खूब पीटा गया, फिर मार डाला गया। इसी बीच मौका पाकर रितेश ने सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके के साथ मिलकर मुकेश की पहले पिटाई की, फिर सिर पर लोहे की किसी धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे मुकेश के माथे पर गहरा घाव हो गया। वारदात के बाद दोनों आरोपियों ने शव को छिपाने के लिए सेफ्टी टैंक में डाल दिया। आप सोचिए कि वो पत्रकार जो ईमानदारी से काम कर रहा था, जो ऐसे बेईमान भ्रष्टाचारी ठेकेदार की पोल खोल रहा था, उसे ईमानदारी से पत्रकारिता करने का क्या सिला मिला। उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, उसकी जान तक चली गई और इतने निर्मम तरीके से उसे मारा गया। पहले उसे बुलाया गया, उसे खाना खिलाया गया, फिर उसे बुरे तरीके से पीटा गया और उसे मार करके सेफ्टी टैंक में उसकी डेड बॉडी को डाल दिया गया। और इतने बुरे तरीके से मारा गया, आप सोच करके हैरान होंगे कि 5 पसलियां उसकी टूट गई, सिर पर 15 फ्रैक्चर आ गए, लीवर के 4 टुकड़े हो गए, हमले में हार्ट फट गया उसका और बाईं कलाई पर चोट के निशान दिखाई दिए। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। और कॉलर बोन टूट गई, गर्दन भी टूटी हुई थी। सोचिए कितनी बेरहमी से उसे मारा गया होगा।
और फिर उसके बाद उसके साथ किस तरीके से क्या क्या किया गया, ये सारी कहानी जो है अब जनहित हो चुकी है, लोगों के बीच आ चुकी है। और पुलिस को पत्रकारों के प्रेशर के बाद एक सिट का गठन करना पड़ा है, एक टीम बनाना पड़ी है, जो टीम अब इस सारे मामले की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करेगी। और इसके आगे बताया गया है कि वारदात के बाद दोनों आरोपियों ने शव को छिपाने के लिए सेफ्टी टैंक में डाल दिया। इसके बाद ये दोनों, रितेश और महेंद्र, जगदलपुर के बदोली गांव में जाकर के छिप गए थे। उन्होंने अपने भाई सुरेश और दिनेश को हत्या की जानकारी दी। 50 करोड़ की सड़क हो गई 120 करोड़ की। आप अंदाजा लगाइए कि 50 करोड़ का ठेका जो था वो सुरेश को मिला था, ठेकेदार को, और उसे बिना पूरा किए, बिना अच्छे तरीके से काम किए, उसे 120 करोड़ जो है वो विभाग दे देता है। तो ये आप सोचिए कि ये छत्तीसगढ़ का मामला है, छत्तीसगढ़ के विजयपुर का। वहां पर पत्रकार के साथ ये हुआ है, पत्रकार को इस तरीके से मार दिया गया है। लेकिन अब आरोपी जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और पुलिस अब छानबीन कर रही है और एक सिट जो है उसका गठन किया गया है। पत्रकार अभी भी पुलिस को ये प्रेशर कर रहे हैं कि एक अच्छी सी टीम बनाई जाए और आरोपी जो है वो बच करके ना निकले, क्योंकि आरोपी के राजनीतिक दलों के साथ अच्छे संबंध हैं, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के साथ उठना बैठना था उसका। और ये भी बताया जा रहा था कि भाजपा ने जब उसे घेरा तो ये बताया गया कि वो कांग्रेस का नेता भी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक व्यक्ति कुछ साल पहले महज एसपीओ की नौकरी करता है 10,000 की तनख्वाह पर, और कुछ ही सालों में वो करोड़ों रुपया कमा लेता है। और आप ये सोचिए, नौकरी वो छोड़ देता है और अपनी शादी में अपनी वाइफ की, अपनी पत्नी के लिए वो हेलीकॉप्टर भेजता है उसे घर लाने के लिए जब उसकी शादी होती है। तो किस तरीके से एक पत्रकार को मार दिया गया, और साल का वो पहला दिन था, पहली तारीख थी 2025 की, और उस दिन उस पत्रकार की हत्या कर दी गई। अब आप सोचिए कि भारत के हालात किस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं और भारत के अंदर पत्रकारिता करना किसी जोखिम से खाली नहीं है, और किस तरीके से अब पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे हालात, क्या अभी सोच सकते हैं कि पत्रकारिता करना या लोगों की बात करना इतना आसान होगा। पूरे भारत के पत्रकार जो हैं वो ये सोच करके हैरान थे कि कैसे एक ठेकेदार जो है वो पत्रकार की इतनी निर्मम तरीके से हत्या करवा सकता है। बहरहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है और आरोपी जो है सुरेश चंद्राकन, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और हैदराबाद से उसे पकड़ा गया है और पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और बड़ी जल्दी इस मामले की गुत्थी जो है वो सुलझ जाएगी, ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं। अब होगा क्या, क्या निकल करके सामने आएगा, इसका इंतज़ार हम सबको है, क्योंकि एक ईमानदार पत्रकार और ईमानदारी से पत्रकारिता करने वाले एक पत्रकार का, युवा पत्रकार की हत्या हुई है और उसे बेवजह मार दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक बड़े घपले का पर्दाफाश कर दिया था, जिस वजह से उसको अपनी जान गंवाना पड़ी है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।